हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखिए जेएमआई एमबीए का भी क्वेश्चन जो है 2024 का ही है, उसको देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो आपका एवरेज चैप्टर का है, तो एवरेज चैप्टर के बेसिक जो मैंने आपको बताया है कि कैसे निकलता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एलिगेशन, चूंकि एवरेज और एलिगेशन दोनों एक दूसरे के जान, एवरेज एलिगेशन समझ लीजिए एक ही तरीके का होता है। तो अगर आपको एवरेज पता है, एलिगेशन पता होना चाहिए कि दोनों को कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन जो एलिगेशन सब सॉल्व होते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि एक क्लास है, इसमें 20 बॉयज और 30 गर्ल्स हैं। कह रहे कि मिड सेमेस्टर के एग्जाम में जो गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर है वो 5 मोर देन है बॉयज के। और फाइनल एग्जाम में कह रहा है, इन द फाइनल एग्जाम हाउएवर द एवरेज स्कोर कह रहा है कि ऑफ द गर्ल्स, कह रहा है कि ड्रॉप बाई 3। फाइनल में क्या होता है कि गर्ल्स जो एवरेज स्कोर है गर्ल्स का, वो जो है 3 ड्रॉप हो जाता है, 3 कम हो जाता है। और ओवरऑल जो स्कोर इंटायर क्लास का वो 2 बढ़ जाता है। तो बताना है कि बॉयज के एवरेज स्कोर में क्या फर्क पड़ा है, कितना इंक्रीज हुआ है, ये आपको बताना है। सबसे पहले इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, ये आपको बताना है। हालांकि यहीं पे एक चीज और, अगर क्वेश्चन को टिपिकल बनाता है ये, तो ये चीज यहाँ पे इंक्रीज ना लिख करके ये दे देता है कि बॉयज के एवरेज स्कोर पे क्या फर्क पड़ा। इंक्रीज डिक्रीज करके और आंसर देता है तो और अच्छा हो जाता है क्वेश्चन ये। हालांकि इसने डायरेक्ट लिख दिया कि इंक्रीज हो जाएगा। तो पूछा कि भाई कि बॉयज के एवरेज स्कोर पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बताना है, कितना इंक्रीज होगा ये बताना है आपको। तो आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बॉयज एंड गर्ल्स के नंबर्स दे रखे हैं, कितने नंबर्स में है और उनका एवरेज स्कोर क्या रिलेशन दे रखा है, उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन टैकल करेंगे। ये आसानी से क्वेश्चन जो है आपका मिक्सड एलिगेशन कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखिए गर्ल्स एंड बॉयज, बॉयज एंड गर्ल्स देख लीजिए कितने हैं। ये आपका बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। नंबर्स अगर इनका देखा जाए तो 2:3 के रेशियो में है, दे रखा है। आपसे कह रहा है कि द मिस एग्जाम द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स वाज 5 हायर देन बॉयज। अगर मैं कहूं बॉयज का एवरेज स्कोर एक्स है, तो गर्ल्स का कितना है, उससे 5 ज्यादा, साफ साफ लिखा 5 ज्यादा है, x+5। अगर आप एलिगेशन का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो जरा बताइए कि क्या कॉन्सेप्ट कहता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है, दोनों दे रखा है ना, 2:3। तो ये अगर मैं यहां से एवरेज स्कोर निकाल, देखो सब पता हो गया हम लोगों को, हम लोग को सब क्या है, सब पता हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ से एवरेज स्कोर निकालें तो क्या निकाल नहीं सकते हैं कि एवरेज स्कोर कितना पड़ेगा। यही तो ये यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एवरेज स्कोर आता है, यहाँ पे आता है एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर अगर कोई आपसे पूछे कितना होगा, क्या निकाल निकाल नहीं पाएंगे। आप जानते हैं रूल क्या कहता है कि इधर जो नीचे आता है उसका सम, 2+3 5 यूनिट, ये सम आएगा। ये इक्वल होता है इन दोनों के डिफरेंस की, इनके इनके क्या है, डिफरेंस की। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम इनके डिफरेंस इक्वल होता है, वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग। तो 3 2 + 2 करेंगे 5 यूनिट, इनका डिफरेंस निकालेंगे ना, x+5 और x का, तो 5 आएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू करो 5 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आएगी। जाहिर सी बात है, 5 से 5 डिवाइड, 1 यूनिट की वैल्यू 1 आएगी। तो अगर मैं यहां निकालू 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू, जब 1 यूनिट की वैल्यू 1 तो 3 यूनिट की वैल्यू 3। आप देखिए एवरेज में कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे वैल्यू निकल आई। एवरेज में कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि इस पे अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली कंपेयर किया जाता है, एवरेज जो होता है, देखिए इसके सामने की वैल्यू निकल के, एक्स के सामने वाली वैल्यू निकल के आई है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको एवरेज निकालना है, कैसे निकलेगा। आप ये देख पा रहे हैं कि ये वाली जो वैल्यू है, कौन सी, ये वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है इस वाले से, ये ज्यादा है, ये कम है। एवरेज क्या होता है, एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है कि उसकी जो एवरेज होता है वो ज्यादा और कम के बीच में आता है। तो एवरेज जो होता है वो ज्यादा वाली वैल्यू से कम होता है, और कम वाली जो वैल्यू होती है ऊपर उनसे ज्यादा होता है। तो चूंकि ये कम है, तो एवरेज जो होगा इनसे ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, इनके सामने वाली जो वैल्यू आप यहाँ निकाले हैं ना, इसी को, इनसे ज्यादा का मतलब कि इनमें इस वाली वैल्यू को ऐड कर दीजिए, ज्यादा का मतलब ये होता है। तो कहने का मतलब अगर यहां से एवरेज निकालेंगे तो एवरेज इनसे ज्यादा होगा, एक्स से, तो एक्स से कितना ज्यादा होगा, 3 ज्यादा होगा।
x+3 यही आपका एवरेज आ जाएगा। हालांकि एवरेज यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से कैसे, यहां से निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू जो 1 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती। जब 2 यूनिट की वैल्यू 2 आएगी तो एवरेज देखिए आप जानते हैं ये ज्यादा है, इससे कम होगा, एवरेज क्या होगा, इससे कम होगा। तो x+5 में से कितना कम होगा, जो निकाले हैं ना आप, इसी x+5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो x+3 आएगा, यहां से भी एवरेज निकल आएगा। इससे कम, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा तो इनके सामने जो वैल्यू आएगी उसी में ज्यादा कहाँ है तो इसी में ऐड कर दोगे। इनसे कम का मतलब इनके सामने जो वैल्यू आई है इनमें से x+5 में से ये 2 माइनस कर दो तब भी निकल आएगी। तो मैंने एक तरीके से बेसिक थोड़ा सा आपको बता दिया कि कैसे एवरेज निकलता है। तो आपका एवरेज स्कोर पता चल गया x+3। 10-15 सेकंड, 10 सेकंड में ये लग जाएगा। और दूसरी लाइन में क्या करेंगे आप देख लीजिएगा, दूसरा देखिएगा इसमें क्या करना है, एक बार एलिगेशन और लगाना है, क्योंकि आगे पूछा है, उसने कहा कि इन द फाइनल एग्जाम, क्वेश्चन में आपसे कहा है इन द फाइनल एग्जाम हाउ हाउ एवर द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप बाई 3। एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप बाई 3। गर्ल्स का एवरेज स्कोर कह रहा है कि, कह रहा है आपसे कि वो 3 कम हो गया है। क्या हो गया है, ये तो बॉयज का हो गया, ये गर्ल्स का हो गया। गर्ल्स का 3 कम कर दो, x+5 में से 3 कम माइनस करोगे तो x+2 आएगा। तो कह रहा है कि गर्ल्स का एवरेज स्कोर 2 कम हो गया है। हाउ एवर द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप बाई 3 while द एवरेज स्कोर ऑफ द इंटायर क्लास इंक्रीज बाई 2। यानी कि पूरे क्लास का एवरेज स्कोर जो पहले x+3 था उसमें 2 का इंक्रीमेंट हो गया है। तो पूरे क्लास का एवरेज अगर 2 बढ़ाएंगे आप तो x+3 था, 2 बढ़ा दोगे तो x+5, 3 में 2 बढ़ा दो x+5 हो जाएगा। अब आप देखिएगा रेशियो तो भाई 2:3 का ही रहेगा। आपसे पूछा है कि बॉयज पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताइए, तो आपको बताना है। ये देखिए यही तो आपका क्वेश्चन है, निकल नहीं जाएगा, बताइएगा, निकल नहीं जाएगा, आसानी से निकाल लीजिए, वही रूल लगाइए भाई, इन दोनों का सम इनके अब इसमें डिफरेंस वाला मत लगाइएगा। देखिए ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता, ही निकालनी है हमें, ये गर्ल्स का ये पता है, एवरेज पता है, यहाँ यूनिट भी पता है, तो आसानी से निकल जाएगा। आप जानते हैं कि एवरेज और इनका जो डिफरेंस होगा यहाँ पे आएगा, तो x+2 x+5 का डिफरेंस निकालेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे 2 यूनिट दे रखा है तो 2 की वैल्यू आ रही है 3, एक की निकालेंगे 1.5। सारा एवरेज का कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको समझ में नहीं आ रहा तो जान लीजिए कि बेसिक है पूरा ही, एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ कि यहाँ और यहाँ देखिए इनका 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 डिफरेंस यहाँ आता है, इनका इनका डिफरेंस यहाँ आता है। x+2 x+5 का डिफरेंस यहाँ आएगा तो आएगा 3, 2 की वैल्यू 3, एक की 1.5, तो 3 की कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू अगर 1.5 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 1.5 करेंगे तो 4.5 आ जाएगी। अब रुक जाइए, यहां की वैल्यू निकालनी है। आप रूल अभी मैं ऊपर बताया था कि भाई ये वाली वैल्यू आप देख पा रहे हैं एवरेज से कम है, क्या है, क्योंकि ये वाली वैल्यू गर्ल्स वाली जो वैल्यू है वो x+2 है, एवरेज x+5 है। तो एवरेज से ये वाली गर्ल्स की वैल्यू अगर एवरेज से कम है तो जाहिर सी बात है बॉयज की वैल्यू एवरेज से ज्यादा होगी। इन दोनों में ही रिलेशन होता है, एक कम होगा एवरेज से, एक ज्यादा होगा एवरेज से। तो अगर गर्ल्स या एवरेज से कम है क्योंकि जाहिर सी बात है गर्ल्स x+2 है और ओवरऑल एवरेज x+5 है, तो ओवरऑल एवरेज गर्ल्स से ज्यादा है, या कह सकते हैं गर्ल्स ओवरऑल एवरेज से कम है तो बॉयज ओवरऑल एवरेज से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, जो आपने निकाला है, यानी एवरेज में यही 4.5 जब आप ऐड कर दोगे तो बॉयज का निकल के आ जाएगा। तो x+5 में 4.5 ऐड करोगे तो x+9.5 होगा। एक्स क्या है, वो पहले जो बॉयज का एवरेज स्कोर था उसमें इंक्रीमेंट हो गया है कितने का, 9.5 का। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 9.5 होगा। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था। हालांकि जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा तो तुरंत सेकंड 30 सेकंड के अंदर लगा देगा, जिनको नहीं पता होगा वो थोड़ा बता, उन्हीं के लिए मैंने सारा डिस्कस किया है कि ऊपर वाली वैल्यू क्या कम होती है तो क्या होता है और कैसे एलिगेशन लगता है, मैंने ये भी चीजें आपको यहाँ पे बताई हैं। हालांकि ये सोल्यूशन बताया जा रहा है आपको, लेकिन मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो जितना हो सकता है क्योंकि क्लास ये क्वेश्चन लेंदी ना जाए,
क्वेश्चन तो 30 सेकंड का ही बताया जा रहा 7 मिनट में, आप सोचिए ना। 30 सेकंड के क्वेश्चन को, 1 मिनट के क्वेश्चन को आपको 7 से 8 मिनट एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जिससे आप पूरे तह तक जाएं कि विदाउट बेसिक कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक क्वेश्चन था ये, पूरा मैंने डिटेल में बताया आपको कि कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी से इसको निकाल सॉल्व कर लेंगे आपको। तो 9.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन के साथ।